प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के रण में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। 2 दिन में नरेंद्र मोदी 3 राज्यों की दूरी नाप रहे हैं। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 96 सीटें आती हैं। बंगाल और झारखंड में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी शक्ति का एहसास विपक्ष को बखूबी हो चुका है। 2 मार्च को बिहार की बारी है और यही नहीं, मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ में डेरा डाल रखा है। आज की रात पीएम पश्चिम बंगाल में गुजारेंगे। पीएम मोदी ने एक संदेश से 3 प्रदेश कैसे सेट कर लिए, मोदी के मिशन 370 की पहली झलक इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देख पाएंगे। टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। मैं विकास करके प्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी का करिश्मा है ये, जो हर जन जन की आस में झलकता है, हर जुबान पर चढ़ता है। इसलिए 24 के दंगल में बस एक ही नाम का डंका है, मोदी। जहां जाते हैं अपार जनसमूह खुद ब खुद जुटता है। इतने लोग की सारी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए। प्रधानमंत्री के मुखार व्यंज से निकले एक एक शब्द को आत्मसात करने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। तभी तो करिश्माई लीडर को कभी कभी क्षमा याचना भी करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी का कद देखिए, उनकी सरलता देखिए। सहृदय प्रधानमंत्री का जनता से लगाव खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि ये जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 3 सूबे नापने निकले हैं, यानी नॉन स्टॉप और धुआंधार कैंपेन। झारखंड से शुरू हुआ मोदी का मिशन पूरबिया बिहार में जाकर एक ब्रेक लेगा, लेकिन इसका अगला पड़ाव फिर से बंगाल होगा। मार्च के महीने में ही मोदी पूरब में भगवा लहर को सुनामी बना देंगे। प्रचार धुआंधार, भ्रष्टाचार पर प्रहार। जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। मोदी नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचारियों की मनमानी। इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है, यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। पीएम की अपील, हर चोट का जवाब वोट। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे क्या? माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। 2 दिन 3 राज्य 96 सीट का सौभाग्य, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी भरोसे का नाम है, राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं।
ये कोई कहने की बात नहीं, लेकिन आश्चर्य ये है कि दिन ब दिन उन पर जनता का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। उनके दावों पर यकीन करने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। मोदी के तूफानी प्रचार के बीच विपक्षी पार्टियां इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हैं कि आखिर मोदी लहर की काट क्या है, क्योंकि मोदी ने जिस धुआंधार अंदाज में 24 के दंगल का आगाज किया है, उनके टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं है। पहले झारखंड, फिर बंगाल में मोदी ने विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा। करप्शन और अपराध पर मोदी ने जमकर हल्ला बोला है। साथ ही मोदी ने बंगाल, बिहार और झारखंड की 96 सीटों को एक साथ साधने का दांव भी चला है। नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा का जरूरी ब्यौरा देखिए। 1 मार्च की सुबह पीएम मोदी ने झारखंड के धनबाद में रैली की। इसके बाद पीएम मोदी ने सिंदरी में हर्ल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। दोपहर 11 बजे पीएम मोदी ने धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा से आए लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। झारखंड से रवाना होकर पीएम मोदी ने हुगली के आराम बाग में जनसभा की। प्रधानमंत्री 1 मार्च की रात बंगाल में ही रुकेंगे। 2 मार्च को सुबह करीब 10:30 बजे मोदी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में होंगे। बंगाल के बाद पीएम बिहार के औरंगाबाद में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिर बिहार के बेगूसराय में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। मोदी के मैराथन दौरे का मायने समझना मुश्किल नहीं है। पीएम मोदी का बंगाल में रात गुजारने का मैसेज बड़ा है। जिन 3 राज्यों में पीएम जोर लगा रहे हैं, वहां लोकसभा सीटों का अच्छा खासा स्टेक है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसमें से 18, तृणमूल कांग्रेस को 22 और कांग्रेस को 2 सीट हासिल हुई थी। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में एनडीए ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपीए के खाते में सिर्फ 2 सीट आई थी। बिहार की 40 सीट में एनडीए ने 39 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। यानी तीनों सूबे की कुल 96 सीट में एनडीए को 69 सीटें मिली थी। पुराने रिकॉर्ड में गौर करने वाली बात यह थी कि भगवा पार्टी का वोट प्रतिशत का मीटर तीनों सूबों में हाई था। नरेंद्र मोदी की नजर इसी मीटर को और ऊपर ले जाने का है। खासकर पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर जाने के पूरे आसार हैं। इसी वजह से पीएम मोदी ने ममता दीदी की टेंशन बढ़ा रखी है। मोदी के भाषण में भी टीएमसी हुकूमत के ही चर्चे होते हैं। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। पश्चिम बंगाल में पीएम का ज्यादा वक्त मिलने से प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं को इस बात से भी खुशी है कि मार्च महीने में पीएम दूसरी दफे भी यहां आएंगे। यानी मोदी ने लक्ष्य साध लिया है। निशाना साधने में उनका कोई सानी नहीं। मुमकिन है कि 400 पार की गारंटी दे रहे नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरब को भगवा मैं बना दे।